हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को संकलन कर, उसकी समीक्षा कर, उसका अध्ययन कर, सबसे सतर्क, सबसे सरल और सबसे जन उपयोगी धर्मांतरण कानून पिछली विधानसभा में पारित किया। माननीय महामहिम की उस पर स्वीकृति मिल गई। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसका नोटिफिकेशन हो गया और वो राजस्थान में लागू हो गया। तो नीचे रखो। लेकिन कुछ विपक्षी साथी अपनी मानसिक जो उनकी बनी हुई है पुरानी, और इसी वजह से अर्ध गलत बयान दे रहे हैं और धर्मांतरण विरोधी कानून के संबंध में जिन शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं या आम जन को भड़का रहे हैं, वह पूर्ण रूप से निंदनीय है। और किसी धर्म, जाति या मजहब का साथ देना, सहयोग करना, ये सबको स्वीकार्य है, लेकिन जानबूझ करके लोकतंत्र प्रक्रिया के विरुद्ध जो कानून राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया, जिसमें महामहिम की स्वीकृति मिली है, उस कानून के विरुद्ध जिन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। और किसी एक धर्म के प्रति इतनी ज्यादा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सक्रियता बताना और उनके खुद के क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में हमारे इस समाज की, ऐसी समाज की बच्ची को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसकी वो हिमाकत कर रहे हैं, उसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। ये राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने सख्त से सख्त कानून बनाने का प्रयास किया है और बनाया है। सजा के मामले में हो, जुर्माना लगाने के संबंध में हो, संगठित रूप से अपराध कारित किया जाना हो, अपराध के संबंध में रिपीटेशन का मामला हो और अंतोन गत्वा नहीं मानने पर संपत्ति जब्त और डेमोलिशन करने तक का सख्त कानून ने बनाया है। मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों से, विपक्षी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष से, कि ये समाज है, सबका है, हिंदू समाज सबका है। हमारे लिए राजस्थान में सभी धर्म स्वीकार्य है, परंतु किसी एक धर्म को अनावश्यक सहायता देकर के राजनीतिक लाभ लेने का और एक ऐसी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसको संरक्षण देने का जो प्रयास कर रहा है वो पूर्ण रूप से गलत व निंदनीय है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान वासियों से, कि अगर जिस किसी ने भी इस कानून का उल्लंघन किया, इस कानून में 5 वर्ष से लगाकर 7 वर्ष से लगाकर आजीवन कारावास तक की सजा है। राजस्थान सरकार इसमें 1% भी नहीं हिचकिचाएगी अपराधियों को उनके अपराध के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सजा दिलाने में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संबंध में अब कोई कानून को भंग करने का या कानून को भंग कराने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा, अन्यथा कानून को भंग कराने में जो उत्प्रेरित करता है वो भी उतना ही दोषी है। मैं पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इतना सबसे सशक्त कानून, धर्म विरोधी कानून राजस्थान में बनाया, जिसमें महामहिम की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। और अब इस कानून का उल्लंघन करने वाले सावधान और सतर्क हो जाएं, किसी भी रूप में इस कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाए। पहला मामला दर्ज हो चुका है कोटा में, लक्ष्मणगढ़ में, कोटा में इस कानून के आने के बाद मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूर्ण पारदर्शिता से कानून के अनुसार इसकी कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो इस कानून जो लिखी हुई है वो सजा मिलेंगे और इस सजा के उपरांत आदमी और व्यक्ति भूल जाएगा कि पुनः ऐसा कोई हिमाकत करने का प्रयास भी करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।